जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी हमारी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास को किस तरह से पूरा करते हैं, किस तरह से संगत जी गुरु जी हमारी हर एक चीज को सुनते हैं, हमें देख रहे हैं, हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जब से आपने हमारा हाथ थामा है, किस तरह से हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। हर एक दी हुई दात का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हमें देते हैं और साथ ही साथ हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए संगत जी हमें गुरु जी की इस ब्लेसिंग्स को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। हमेशा गुरु जी की रजा में रहकर, गुरु जी के हुक्म में रहकर संगत जी उनकी बातों का हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। तो संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है इसी सेम प्लेटफॉर्म पर। और गुरु जी की इतनी मेहर है कि वो उन्होंने मुझे ये दात बख्शी है कि मैं उनकी वडियाई कर सकूं। नहीं तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपने गुरु जी की वडियाई कर सकूं। और वैसे भी सच कहूँ तो गुरु जी की वडियाई अपने वर्ड्स में करना, मतलब हमारे कैसे बताऊँ मैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे पास तो सच कहूँ ना तो वो वर्ड्स ही नहीं है कि हम अपने गुरु जी की वडियाई करें। गुरु जी हमारे इतने कल्याण करते हैं जो हमें खुद को पता ही नहीं होते, सच में नहीं पता चलते हम लोगों को। हम अपने डेली रूटीन में इतने बिजी हैं, इतने अपने स्केड्यूल में फंसे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि गुरु जी हमारे लिए क्या क्या कर जाते हैं। हम लोग इतनी मुसीबतें होती हैं, इतनी मुश्किल में फंसे हुए होते हैं और हम उनसे कैसे, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसे झट से बाहर निकल जाते हैं और हम कभी मतलब हमारा ध्यान, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा ध्यान जाता ही नहीं कि हम एकदम से कैसे बाहर निकल गए। जो नहीं निकल सकते थे वहाँ से भी हम एकदम से बाहर निकल गए। ये सब हमारे गुरु जी की मेहर ही है कि वो हमें इतनी मुश्किलों से बचाती हैं। उन्होंने हमें ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है जैसे एक माँ एक बच्चे को अपनी अपने आर्म्स में, अपने बाहों में ऐसे कवर करके रखते हैं। उससे गुरु जी ने हमको रखा हुआ, शायद उससे भी ज़्यादा ही। और फिर भी हम गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाते हैं। ये बात तो सच कहूँ तो मेरे लिए तो है ही। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं अपने बिजी स्केड्यूल में इतनी ज़्यादा फंसी कि बस शुक्राना करने का टाइम नहीं निकाल पा रही थी। जबकि गुरु जी इतनी मेहर करते हैं, हमें इतनी दिक्कतों से बाहर निकालते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर जगह पर, और फिर भी हम उनका शुक्राना नहीं कर पाते। स्पेशली मैं, मतलब अब बाकी सब चीज़ों को टाइम देती हूँ शुक्राना करने के लिए। मैं सोचती हूँ कल करती हूँ, अच्छा अभी बाद में करती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं। इस बात के लिए मैं गुरु जी से बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मैं उनका शुक्राना करने में हमेशा देर कर देती हूँ। जी गुरु जी हमारा नो डाउट बहुत बहुत जगह पे साथ देते हैं, हमारा कई जगह कल्याण करते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे लिए। और कभी कभी हमें वो चीज़ें पता चलती है, कभी कभी हमें नहीं पता चलती, लेकिन बात तो यही है कि करते सब गुरु जी ही हैं हमारे लिए। मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। इसमें मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे स्कैल्प पे इचिंग का कुछ ऐसा इशू हो गया था, एलर्जी का, जिससे मैं कोई हेयर कलर लगाती थी तो
उसमें मेरे को एलर्जी होने लगी थी। इवन मैं वो थोड़ा रूटीन में पहले भी यूज़ कर रही थी, बट अब एकदम से ऐसा हुआ कि उससे मेरे को एलर्जी होने लग गई। अब होता ये है संगत जी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आगे फ्यूचर की कौन सी चीज़ के लिए ना हमें नहीं पता चलता। हम उसी चीज़ पे फोकस करते हैं जो चीज़ हमको दिख रही होती है। ऐसे ही सेम मुझे एलर्जी दिख रही थी कि मुझे मेरी स्कैल्प पे एलर्जी हो रही है, हेयर कलर से इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने सोचा मेडिसिन स्टार्ट करा। मैंने बहुत सोचा कहाँ से करूँ, फिर मेरी फ्रेंड ने कुछ सजेस्ट करा, तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करा। तो संकट जी हुआ ऐसे कि पहले तो फर्स्ट थिंग ये हुआ कि मैंने सोचा मैं कलर चेंज करती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने मेरे मन में एक ऐसे हेयर कलर के लिए थॉट डाला जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, इवन बहुत चीप है वो। तो मैं इसलिए मेरे को लगा था कि क्या ही करेगा ये कलर असर, मतलब इतने अच्छे हेयर कलर हैं मार्केट में तो इतने कॉस्टली, लेकिन वो गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला, मैंने लिया और मुझे सूट भी कर गया वो। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, अभी ये तो बात डिफरेंट है थोड़ी, तो मैं आपको मेन सत्संग में आती हूँ। एक्चुअली जब मैंने मेडिसिन स्टार्ट की तो मैंने कुछ मंथ्स मेडिसिन खाई और मुझे इतना अच्छा रिलीफ नहीं मिला मेडिसिन से। थोड़ा बहुत था बट बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला मेडिसिन खाने से। मेरे को वही इचिंग वैसे स्कैल्प में और वही एलर्जी वही सब कुछ वैसे हो रहा था। सडनली मैं बताती हूँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मतलब मेरे को इतनी इचिंग होती थी स्कैल्प पे कि मेरे को ऐसा लगता था पता है इससे ब्लड निकल आएगा, इतनी इचिंग होती थी मुझे स्कैल्प में। चाहे मैं कलर लगा रही हूँ, जब मैं कुछ लगा रही हूँ नहीं लगा रही, इवन मैंने फिर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा शायद उससे हो जाए, मॉइस्चर करना स्टार्ट किया स्कैल्प पे, विटामिन ई की कैप्सूल्स और वॉट एवर, मतलब जिससे मॉइस्चर हो सकता था बहुत कुछ करा कि मुझे कैसे भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, मैं बहुत परेशान हो रही थी, बहुत परेशान रो रही थी। मेरे को क्यों हो रही, मेरे को इतनी एलर्जी हो गई, जबकि जानते हम सब हैं कि नहीं। एक्चुअली में होता ये है कि हमें ऐसा लगता है कि ये हमें दिक्कत हो रही है तो पता नहीं क्यों हो रही है, हमने तो कुछ ऐसा नहीं करा, हमने तो किसी को बुरा नहीं करा, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन होता है तो सच में यही है कि जो हमने कुछ कर्म पिछले जन्म में कुछ करे होते हैं वही हम भुगत रहे होते हैं, या कोई आने वाले फ्यूचर में कोई बीमारी होती है जो हमारे सिम्टम्स से छोटे छोटे होते हैं और हमें पता नहीं चलते। लेकिन जब गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं तो कुछ क्या ही होगा। मेरा मेन सत्संग मैं अब आपको बताती हूँ संगत जी। सडनली ऐसा हुआ कि मेरे पास गुरुजी का, जैसे मैं स्क्रॉलिंग वगैरह कर रही थी सोशल मीडिया पे, तो मेरे को एकदम ऐसे गुरुजी का मैसेज आया। और वैसे ना एक बात बोलो, कई लोग, मैं बीच में बात अपनी काट देती हूँ, एक्चुअली को याद आ जाता है। लोग सब बोलते, कई बार लोग बोलते हैं कि ये सब मैसेजेस जो होते हैं ये फेक होते हैं। आई एग्री, फेक होते हैं कई मैसेजेस, बट सारे नहीं होते हैं। कई मैसेजेस गुरुजी के हमारे सामने आते हैं और वो कहाँ से कैसे आते हैं, जो उनको कोई कैसे बनाता है मुझे नहीं पता, बट वो सब हमसे रिलेट करते हैं। तो सडनली एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं परेशान थी कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, मेरे को रिलीफ नहीं आ रहा है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि दवाई बंद कर दे इससे और डॉक्टर चेंज कर ले। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई। उसमें कुछ बालों का ही था कि ये दवाई बंद कर दो, डॉक्टर चेंज कर, बालों की बीमारी के लिए तो डॉक्टर चेंज कर। तो मैंने जिस फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट कराया था, मैंने उससे बात की। मैं उसके साथ ही गई थी मेडिसिन लेने के बाद। तो मैंने उससे बोला, मैं ना ये मेडिसिन अब ड्रॉप कर दूँगी, अब मैं नहीं लूँगी आगे, क्योंकि गुरुजी का भी मेरे पर मैसेज आया डॉक्टर चेंज करना है, तो मैं इनसे कंटिन्यू नहीं करूँगी मेडिसिन। और उसके बाद मैंने वो मेडिसिन उनसे नहीं ली। मेरे को मेडिसिन नहीं ली तो मेरे को बीच में आप मानो 2 मंथ्स ऑलमोस्ट शायद मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। मैं सोचती रही कि मैं अब कौन सा डॉक्टर चेंज करूँ। गुरुजी ने ऐसे बोला, लेकिन मैंने कई तरह सोचा है कि मतलब यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, कहीं से पूछा भी,
तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ। इचिंग मुझे बहुत ज़्यादा थी, मैं ऑल टाइम मेरे को ऐसे कभी नहीं हो रही तो नहीं हो रही, और होती थी तो इतनी होती थी बस हाथ सर से नहीं निकल पाता था, ऐसे रहता। और मैं बताऊँ आपको संकेत जी, सबसे बड़ी बात ये थी, इचिंग से भी ज़्यादा बड़ी बात, मेरे जो हेयर लाइन आगे फोरहेड पे हेयर लाइन तक बहुत पीछे होती है, वहाँ से सारे हेयर्स रिमूव हो गए थे और ऐसा लगता था जैसे मैंने विग लगाया हुआ है। वो अलग से एक लाइन, जैसे वहाँ से जहाँ से बाल निकल जाए थे, वो एक अलग से एक लाइन आ रही थी। मतलब मेरी हेयर लाइन ऐसे एग्जैक्ट ऐसी हो गई थी कि जैसे कोई विग लगाया, बिल्कुल एक प्लेन सी, जैसे हमारे साइड्स में कुछ हेयर्स होते हैं, कुछ मतलब ऐसा लगता है नेचुरल जैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ऐसा होता। मैं बहुत परेशान थी कि इचिंग एक तरफ और ये सब हो क्या रहा है। और धीरे धीरे क्या हुआ है संगत जी, मेरे आईब्रोज़ में से भी मेरा हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा होने लग गया। मैं अपने आईब्रोज़ के बाल ऐसे हाथ से भी करती थी तो उसमें इचिंग हो रही थी मेरे को, तो मैं आईब्रोज़ में भी, तो मैं वहाँ से करती तो मेरे हाथ में आईब्रोज़ के बाल आ रहे थे। मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूं, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इचिंग तो ठीक है लेकिन ये ऐसे बाल भी जा रहे हैं मेरे, और मुझे हो क्या रहा है ये। तो मैं बहुत रोई भी, और मैंने फिर गुरुजी से बोला, मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हो रहा है ये। तो खैर जो भी हो रहा है आप देख रहे हो, आगे के लिए कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन आप मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं कौन से डॉक्टर को सजेस्ट करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हिंट दो मुझे, कुछ मेरे मन में थॉट डालो। सारी संगत जी में इमोशनल हो गई, बताते हो आपको क्या बताऊँ। तो गुरुजी का मैसेज आया, मैंने गुरुजी को बात बोली और फिर गुरुजी का मैसेज आया बस कि ना तेनों किसी डॉक्टर को जाने दी लोगी, कोई डॉक्टर को नहीं जाना पड़ेगा जाना। मैं हैरान हो गई, मैं गुरुजी से पूछा, गुरुजी ऐसे बोल रहा। तो मैंने फिर कहा ठीक है, मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मैं जाऊँगी नहीं किसी डॉक्टर के पास, अब गुरुजी ही ठीक करेंगे, अब मुझे नहीं पता जो भी, और मुझे क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता था। मैं तो सिर्फ अपने ये जो मेरे हेयर्स जा रहे थे और मैं सोची थी जो इचिंग है उसी वजह से कुछ ऐसा इशू हो रहा है कि वो शायद इन्फेक्शन आईब्रोज में भी आ गया। सॉरी संगत जी। फिर हुआ ये कि मैं ना मेडिकल शॉप पर एक भैया है जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे जो सजेस्ट किया कि आप, उन्होंने मुझे जैसे गुरुजी ने बोला, उन्होंने मुझे सेम वैसे ही बोल दिया कि आप मेडिसिन मत लो, मेडिसिन रहने दो भी, आप कपूर नारियल तेल में मिला के वो लगाओ, उससे शायद आपको रिलीफ मिल जाए। तो मैंने सोचा ये भी गुरुजी का ही शायद वो है, क्योंकि मेडिसिन इन्होंने भी मुझे नहीं दी, मैंने कर दिया। और सेम ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट करा कि उनके मम्मा को भी इचिंग का हुआ था, उन्होंने बोला कि कपूर मिला के नारियल तेल में लगाओ। फिर मुझे सच में लगा कि गुरुजी यही कहना चाहते हैं, और मैंने लगाया और मुझे रिलीफ भी मिला। अच्छा संगत जी, ड्यूरिंग दिस मुझे ऐसा हुआ कि मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं गुरुजी के, मैं जब भी सत्संग सुनते गुरुजी मुझे कैंसर का सत्संग सुनवा रहे। इवन देन मेरे मन में एक बार भी ये थॉट नहीं आया था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जिस तरह से मेरे हेयर रिमूव हो रहे थे, मतलब बहुत अलग टाइप से रिमूव हो रहे थे। नॉर्मल हेयर फॉल अलग चीज़ है, जिस तरह से मेरे हेयर्स जा रहे थे, जैसे फ्रंट हेयर लाइन चला गया और आईब्रोज से बात चली गई, तो मैं बड़ा, फिर मैंने जब भी मैं सुनूँ कैंसर का सत्संग, जब भी मैं सुनूँ कैंसर का सत्संग, तो मैं सोची कि ऐसे कैसे हो रहा है ये बार बार क्या। फिर मेरे मन में गुरुजी ने थॉट डाला, क्योंकि आप संगत सब जानते हैं कि जो गुरुजी से जुड़े हैं ना, गुरुजी थॉट्स खुद डाल देते हैं हमारे मन में, हमारी बातें खुद से क्लियर करते हैं, इसी को टेलीपैथी बोलते हैं। जिन्हें मेरे मन में थॉट डाला कि मुझे कुछ इस तरह का इशू है, क्योंकि मेरे हेयर्स, फिर मैंने नोटिस करना स्टार्ट करा। अभी तक मैंने ऐसा कुछ नोटिस बहुत ज़्यादा नहीं करा था, सिर्फ जो दिख रहा था, विजिबल था, मैं वही नोटिस कर रही थी। फिर मैं नोटिस करना स्टार्ट करा कि मेरे आईब्रोज़ में बहुत बहुत रेयर बाल रह गए, मतलब रेयर टूट रही थी बहुत बार, ऐसे रेयर नहीं, मतलब लाइट हो गए बाल। और आगे का तो फ्रंट हेयर लाइन तो ऑलमोस्ट चला गया था, मतलब ख़त्म जैसे हो गया था, बहुत ऑकवर्ड लगने लग गया था। और फिर मैं नोटिस करा कि मैं
वैक्स वैसे जल्दी नहीं करवाती, तो मैंने अंडरआर्म्स वगैरह में भी मैंने नोटिस करा मेरी वहाँ बिल्कुल हेयर नहीं। इवन देन को वैक्स कराए कई मंथ्स हो गए लेकिन मेरे को कुछ नहीं, फिर मैंने नोटिस करा वहाँ से भी मेरे को रिमूव हो रहे हैं हेयर्स। फिर ऐसे करते करते मैंने तो कई जगह ऐसे मैंने नोटिस करी कई चीज़ें कि मेरे को बहुत कुछ डिफरेंट है। मेरे जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे जैसे जैसे थॉट डाले मैंने मैंने वो चीज़ें नोटिस करी। गुरुजी के मुझे कैंसर के सत्संग सुनवाते रहे। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे को कैंसर के सत्संग बीच बीच में सुनवाना बंद कर दिया और गुरुजी का मैसेज आया कि हुन तेरा कैंसर बहुत थोड़ा रह गया है। मतलब और आप बिलीव नहीं करोगे शंकर जी, ऐसा हो रहता था कि कभी कभी तो ऐसे वो कैंसर के मैसेज सत्संग में कुछ ऐसे लाइंस आ जाती थी जैसे सत्संग से वो रिलेट नहीं हो, जैसे वो मुझे बोल रहा है, ऐसे मेरे को टेलीपैथी में से फील होता था। आई नो कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मैं शायद जज कर रही थी या कुछ ऐसे अपने ऊपर ले रही थी ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं था शंकर जी। बिकॉज़ जब कुछ बातें हमसे रिलेटेड होती हैं ना और जब गुरुजी ने हमें वो फील करवानी होती है तो वही फील होती है। नहीं तो सत्संग तो हम कई सुनते हैं, उसमें कई लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारी हम ऐसे अपने ऊपर नहीं मानते, ऐसे मतलब ऐसे नहीं सोचते उनके बारे में। जो गुरुजी ने हमें बतानी होती है बस वही थॉट वो हमारे मन में डालते हैं। तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि ऐसे ऐसे आ रहे। फिर गुरुजी ने आप मैं बताती हूँ आपको मेरे को कैसे और ज़्यादा मेरे को कैसे कंफर्म हुआ। सत्संग सुनते सुनते एक बार गुरुजी ने एक लाइन बोली, मतलब गुरुजी ने सॉरी जो संगत सत्संग सुना रही थी उन्होंने गुरुजी ने उनके थ्रू मुझे एक लाइन बोली कि तेरा कैंसर मैंने थायराइड में बदल दिया है। तो संगत जी वो माइंड में ऐसे क्लिक हुई और मुझे भी ना मतलब ऐसे फील, शायद ये लाइन बाद में आई थी, मुझे पहले फील हो गया था कि मेरे पैरों में हाथों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा, और यही लाइन दबाई ना तो और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया और मेरे को थायराइड नहीं था, मेरे को थायराइड कई साल पहले था और क्योर हो चुका है। तो जब गुरुजी ने लाइन बोली और मैंने थायराइड को डायग्नोस करवाया तो मेरे को थायराइड आया। फिर उसके बाद गुरुजी का मैसेज सत्संग में मेरे को फिर मिला कि तेरा कैंसर अब छोटा धब्बा जैसा बच्चा है, ख़त्म कर दिया मैंने। और मैं आपको बताती हूँ कि और उसके बाद जब गुरुजी का मैसेज आया ना कि सॉरी कि मेरे कैंसर उन्होंने ख़त्म कर दिया, ये मेरा वहम नहीं था, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिए, कुछ नहीं करा संगत जी। मेरी सॉरी मेरी हेयरलाइन जो हट गई थी, रिमूव हो गई थी, उस पर ग्रोथ होने लग गई, छोटे छोटे बेबी हेयर्स आने लगे, मुझे पता चलने लग गया। और इस बात को हो गए 2 मंथ्स। अब मेरी बहुत अच्छी हेयरलाइन आ गई है वापस से, आईब्रोज में भी हो गए हैं और अंडरआर्म्स में भी वापस से हेयर्स मुझे दिखने लग गया। तो ये मेरे को वहम नहीं था। और आप ये देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे खुद ठीक करा, मुझे मेडिसिन लेने के लिए मना कर दिया, मुझे कहीं नहीं जाने दिया, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया, सत्संग सुनवाई उनके थ्रू मुझे बताया और आज सब कुछ ठीक है। और मैं बताती हूँ आपको, और गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए। और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, रात का टाइम है, मैं अपने कॉरिडोर में खड़ी हूँ, ऊपर ऐसे आसमान की तरफ देख रही हूँ और देखते देखते मैं फिर अंदर आ गई। अंदर एक्चुअली मैं जहाँ मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि मैं अंदर आ गई और वहाँ ना मैं ड्राइंग रूम वाले गेट से मैं अंदर आई हूँ। हाँ, जैसे ही मैं अंदर आके डोर लॉक करने लगी, अंदर से बंद करने लगी, तो किसी ने पीछे से गेट पुश करा और मुझे पता चल रहा है कि कुछ गलत चीज़ है। इतनी रात को मुझे ऐसे बाहर से किसी ने पुश करा और मैं सोफे पे जाके गिरी हूँ। और मैं गिरते ही मैं सभी ड्रीम में ही देख रही हूँ, मैं गिरते ही मैं बोल रही हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी को मंत्र जाप कर रहा। और मैं तभी देखती हूँ सडनली गुरु जी कुछ चीज़ अंदर आई जिसका सिर्फ सर है, नीचे का पार्ट नहीं है पूरा। तो वो क्या है, वो गुरु जी है, गुरु जी के हाथ में है वो, और गुरु जी ने उसको बालों से पकड़ा हुआ है और गुरु जी उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, अपने हाथ में घुमा रहे हैं जोर से। और गुरु जी मुझे ये बता रहे हैं कि वो मुझे नुकसान, वो मेरे पे कोई खतरा था जो गुरु जी ने हटा दिया। ये उन्हीं दिनों का ड्रीम है जब मुझे गुरु जी कैंसर के सत्संग सुनवाते थे।
हाँ, मैं आपको बताती हूँ, इसी बीच में ना गुरुजी का एक मैसेज भी आया था जब मैं बहुत रोई थी एक बार अपनी हेयर्स को देख के, जब मेरे को सब चीज़ें समझ आने लगी धीरे धीरे, तब मैं बहुत रोई। तो गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी का मैसेज आया कि मेरी मेरी आंखों में देख, तुझे लगता है मैं तुझे कुछ होने दूंगा। सेम सेम यही मैसेज, मेरी आंखों में देख, तुझे लगता है मुझे कुछ होने दूंगा। मैंने बोला हाँ गुरुजी, आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। आज सच में गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया, ना मुझे कोई मेडिसिन लेने दी ना कुछ। गुरुजी ने मुझे सारी चीज़ें दिखाई, सारी चीज़ें फील करवाई। मेरी बॉडी में जो जो चेंजेस मुझे फील हो रहे थे, मतलब जिस जिस तरह का मुझे लग रहा था, बीच बीच में मेरे मुंह में कड़वाहट आ जाना, और मतलब बहुत सारे ऐसे अलग, मैं बता नहीं सकती, कई ऐसे इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें जो गुरुजी मुझे सत्संग में सुनवाते थे, फिर मैं वो फील करती थी। मतलब बहुत कुछ ऐसे मेरे साथ हुआ इन दिनों में। और हेयर लाइन का जाना आना, मतलब कैसे बाल कैसे, मतलब जो जो मतलब चेंज, सब कुछ गुरुजी ने जैसे जैसे मैसेज दिए सब कुछ हुआ। और आज मेरे को कोई इचिंग भी नहीं है, मेरी हेयर लाइन भी बिल्कुल सही हो रहा है धीरे धीरे, बहुत हद तक वैसे ठीक हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई। तो गुरुजी इतनी मेहर करते हैं और मैं इतनी नालायक हूँ कि उनका शुक्राना करने में और भी देर कर देती हूँ। आज मैं आपको ये अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जैसे उसमें भी मैं आपको बताऊँगी कि गुरुजी ने कैसे ड्रीम में मेरा कष्ट काटा है। तो मेरे को ना टीथ में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कैविटी ज़्यादा हो गई थी मेरे को टीथ में थोड़ा। तो और सिंगर जी फ्रंट टीथ में भी, बैक में तो थी फ्रंट में भी थी, और मुझे पता था वो कैविटी ही है, क्योंकि जिस तरह से पेन और जैसे था, मतलब मुझे पता था कि वो कैविटी, क्योंकि मैं पहले भी जब डॉक्टर के पास गई, तो डेंटिस्ट के पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके टीथ में कैविटी हो गया, वो बहुत मतलब ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा। तो मैंने सोचा, तो थोड़ा बहुत करवा के मैंने छोड़ दिया फिर वो ट्रीटमेंट, बजट के अकॉर्डिंग जैसे था करवा लिया, तब भी बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो मैं ना ऐसे ही सोचती थी कि यार ये फिर से दांतों में हो गया, और वो फ्रंट में भी हो रहा है एक दांत में, तो बहुत दिक्कत हो गई है। तो ऐसे में बात की, मैंने गुरुजी से नहीं बोला बिल्कुल भी कि गुरुजी ऐसे ऐसे है। तो गुरुजी मुझे सपने में गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया, ये भी मैंने ड्रीम देखा कि मेरे पूरे दांत, मतलब पूरे दांत मुँह में वो टूट के बाहर गिर गया, और मैं रो रही हूँ कि ये मेरे को क्या हो गया। मैं ड्रीम में ही रो रही हूँ कि ये मेरे को क्या हो गया, मेरे सारे दांत टूट गए हैं, और मैं बहुत रो रही हूँ ड्रीम में, मेरे दांत टूट गए सारे, मेरे दांत टूट गए सारे, मैं ऐसे रो रही हूँ। और संगत जी आप ये देखो, वो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में मेरा कष्ट काट दिया, और जो कैविटी है जो विजिबल है मुझे दिख रही है, और बहुत मतलब कई टीथ में, एक दो टीथ में तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल विजिबल ही है वो। तो जब मैं डेंटिस्ट के पास गई, तो डेंटिस्ट ने अच्छा पता क्या हुआ, डेंटिस्ट भी बोलता है कि ना कैविटी तो है आगे, लेकिन ना पहले आप एक्सरे करवा लो। पहले तो उसने फ्रंट टीथ में बोला कैविटी नहीं है वहाँ पे, और मुझे पता था लेकिन वो कैविटी है। उसने क्लीन कराया तो वो क्लीन हो गया, वो बोलता कुछ नहीं है, बस ब्लैकनेस थी थोड़ी सी, वो क्लीन कई बार हो जाती है, क्लीन होने से क्लीन हो गई। फिर उन्होंने बोला आपके लेकिन बैक टीथ में है, तो आप ना एक्सरे करवा लो, पूरे मुँह का पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक्सरे करवाया, डॉक्टर ने खुद बोला वो क्या मतलब ऐसा है, दिक्कत है कि पूरी है दिक्कत। उन्होंने एक्सरे किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सच में डॉक्टर की शक्ल भी थोड़ा फेस देखने वाला था। फिर जब एक्सरे होके आया तो उन्होंने एक्सरे देख के भी बोला है। फिर उन्हें क्या क्या कहते कि एक काम करता हूँ पहले क्लीन करता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने ना मेरे पूरे टीथ क्लीन करे, तो सब क्लीन हो गया, कोई कैविटी नाम की चीज़ ही नहीं, सब कुछ क्लीन हो गया। और डॉक्टर कहता कुछ नहीं है आपका टीथ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है सब कुछ, बस मेरा आगे के फ्रंट टीथ में थोड़ा सा इशू था बस, अदरवाइज़ कहते कुछ नहीं है आपके टीथ में, सब ठीक है। आप ये देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे यहाँ भी बचाया। ड्रीम में मेरे जो दांतों में प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने ड्रीम में ठीक कर दी, जैसे दिखा दिया, दांत सारे टूट गए। जैसे पुरानी संगत सत्संग मैंने सुनी है, कई लोग बोलते थे कि गुरुजी ड्रीम ऑपरेशन कर देते थे ड्रीम में ही, और वो चीज़ ठीक हो जाती थी। सेम गुरुजी ने मेरे साथ ये चीज़ कर दी, जो चीज़ मुझे विजिबल है, मुझे पता है वो चीज़ है, ऐसा नहीं था कि वो कुछ और है,
मुझे पता था विजिबल, और मुझे क्या पता था पहले जब मैंने किसी डेंटिस्ट को दिखाया था उन्होंने भी कहा और इन्होंने भी कहा, लेकिन बाद में सडनली बोलते कुछ नहीं है आपके टीथ में, कुछ है ही नहीं आपके टीथ में, क्लीन करते ही बोलते हैं। तो ऐसे गुरुजी हर जगह हमारा कितना साथ देते, मैं इतनी सरप्राइज हुई कि गुरुजी आपने मुझे यहाँ पे भी कितना बचा लिया। मतलब कितना प्यार करते हैं गुरुजी, हम लोगों को कितना प्यार करते हैं। और मैं कितनी नालायक को कि गुरुजी मेरे को मैसेज करते हैं शुक्राना का, शुक्राना का। इवन गुरुजी से मैं कभी बोलती हूँ ना कि गुरुजी मुझे भी सेवा करनी है, तो गुरुजी का मैसेज भी कई बार जैसे आता है, जो रिप्लाई करते हैं गुरुजी। मैंने आपको बताया कि सारे मैसेजेस फेक नहीं होता, तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे मैसेज में बोला शुक्राना करना ये तेरी सेवा है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतनी मेहर बख्शी है कि मैं सत्संग शेयर करूँ, और यही मेरी सेवा है, बताना कि गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं हम लोगों का। और अगर हम गुरुजी को प्यार करें तो वो हमें 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर भी मैं देर कर देती हूँ। सारी संगत जी, मैं सच में बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे प्यार इतना करती है कि अपने आप आँखों में आंसू आते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का मुझे इतना इतना प्यार देने के लिए, जबकि मैं हूँ नहीं इस लायक बिल्कुल भी कि गुरुजी मुझे इतना प्यार करें, बिल्कुल भी इस लायक नहीं हूँ। इसके अलावा भी बहुत बहुत सत्संग है जो गुरुजी ने मेरे साथ किए, ऐसे ऐसे मिरेकल्स है ना, मैं सच कर बताना चाहती हूँ। वो एक और मिरेकल है, मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी वो गुरुजी की तरफ से मुझे मना ही है, क्योंकि मैंने जब सोचा कि मैं सत्संग शेयर करूँ, मेरे मन में आई बात, सडनली गुरुजी का मैसेज आया कि अभी सारी बातें नहीं करनी है जब तक कुछ मतलब पक्का नहीं हो जाए। मतलब वो भी बहुत बड़ा मिरेकल है मेरे लिए, बहुत बड़ा, जो मेरे साथ अभी हुआ। गुरुजी ने चाहा तो अगले सत्संग में मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी को मानो, उनसे कुछ मत मांगो, उनको मत बताओ आपको क्या दिक्कत है। सच बोल रही हूँ, उनको मत बताओ, उनको सब पता है, वो हमारे अंदर ही बैठे हैं, उनको सब पता है कि हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या चाहिए। और अगर हमें कोई दिक्कत चल रही है ना, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी, तो हम घबरा जाते हैं, ह्यूमन्स हैं, आई एक्सेप्टेड। लेकिन सच कहूँ ना, नहीं नहीं घबराओ, छोड़ दो गुरुजी पे। मैंने बहुत कुछ सीखा है इन कुछ मंथ्स में, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। कई लोगों के चेहरे दिखाए हैं, कई लोगों का पता है कि वो मेरे लिए क्या, मेरे सामने क्या है, मेरे पीछे क्या है, मेरे अंदर क्या बीमारियां हैं, मुझे कैसे ठीक करें। मतलब बहुत, जो मैं नहीं भी गुरुजी को बोलूँ वो भी उन्होंने मुझे दिखाया है। इसलिए गुरुजी को सिर्फ मानो और दिल से मानो, बहुत बहुत प्यार करो। और संगत जी, एक बात बोलो, मैं यही नहीं कहूँगी कि सब लोग गलत हैं, लेकिन मैं तो सब लोगों के, मैं अपनी बात करती हूँ कि गुरुजी को मानना अलग बात है और गुरुजी के वचन मानना अलग बात है। और आप सच में गुरुजी को पालोगे जब आप गुरुजी के वचन मान लोगे। गुरुजी जो बोलते हैं ना, उनके वचन, उनको अप्लाई करने का ट्राई करो लाइफ में अपनी। आप देखना कितने चेंजेस आ जाएंगे आपके बिना कहे, बिना बोले। गुरुजी तो वैसे भी सब जानते हैं आपको कैसे वो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे, जैसे मतलब बहुत आराम से, आपको फील भी ना हो उसकी, वो जो सिचुएशन की जो दिक्कत की, जो गर्मी गर्माहट, मतलब जो भी उसकी चुभन आपको फील भी ना हो, ऐसे आपको बाहर निकाल लेंगे अपने प्यारे हाथों में, पता भी नहीं चलेगा आपको। इसलिए गुरुजी को मानो, और गुरुजी से भी ज़्यादा गुरुजी के वचनों को मानो, क्योंकि गुरुजी के वचनों को मानेंगे ना तो गुरुजी को मानना हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, मुझसे ये सत्संग करवाने के लिए, मुझ पर इतनी मेहर करने के लिए, मुझे ये सेवा देने के लिए कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो मैं हाथ छोड़ के आप सब लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, और गुरुजी से भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।